बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूजीलैंड के साथ मैं हूँ रोहेल अकबर। आज बड़ी अहम तीन खबरें हैं, तीनों खबरों पे आपसे बात होगी। सबसे पहले तो जो प्रियंका कुमारा जो श्रीलंकन शहरी सियालकोट में कत्ल हुआ, मारा गया, उस वाले से एक बड़ी अहम रिपोर्ट है। उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक क्या रिपोर्ट आई। दूसरा, इलेक्शन कमीशन मान गया है कि वो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन करवाएगा और उसको सबसे पहला जो तजर्बा है वो किस सूबे में होगा ये बाद में फैसला किया जाएगा। फ़िलहाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से 70 मशीनों की डिमांड की है कि उन्हें 70 मशीनें दे दी जाएँ ताकि वो उस पर तजर्बा कर लें। और दूसरा, आज लाहौर का अहम हल्का है NA 133, वहाँ पे पोलिंग जारी है। सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक पोलिंग का वक्त है और यहाँ की सूरत हाल भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे। मगर सबसे पहले वो जो सियालकोट वाला वाक़या है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना ज़रूरी है कि वो एक तो हमारे पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ पूरी दुनिया में, और दूसरा जो मजहबी रंग दिया जाता है उसका इस वाक़े से क्या ताल्लुक़ है। यहाँ पे टोटल जो 900 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। तशद्दुद, कत्ल और जलाने की दफ़ा शामिल है, इसमें दहशतगर्दी की दफ़ा शामिल है। इसमें 13 मुल्ज़मान समेत 118 अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। 900 जो नाम मुल्ज़मान हैं उनमें से इनकी प्रियंका कुमारा जो श्रीलंकन शहरी हैं, उनकी मिसेस का बयान भी अभी चल रहा था कल टीवी पे कि वो कह रहे थे बड़े मासूम इंसान हैं और मेहनती इंसान थे। उनके 2 बेटे हैं, एक 9 साल का, एक 14 साल का। और तशद्दुद करने की ये जो वीडियो मंजर-ए-आम पे आई, इसका ये कुछ यूँ हुआ कि 10:28 पे प्रियंका कुमारा ने कुछ पोस्टर उतारे, कुछ स्टिकर उतारे जिन पे कुछ मजहबी जैसे या हुसैन लिखा हुआ था, किसी पे कुछ और लिखा हुआ था। तो वो उन्होंने सफाई की घर से उतारे, दीवारों पे लगे हुए, मशीनों पे लगे हुए स्टिकर पोस्टर थे। तो जिसको उतारने के बाद ये सारा वाक़या फिर शुरू हुआ। 10:28 पे उन्होंने उतारे और उसके बाद ये हंगामा शुरू हो गया। 10:40 पर उन्हें ऊपर वाली छत से नीचे गिरा दिया गया और फिर ये सारा वाक़या पेश आया। उनके सर पे पत्थर मारे। उनकी जो मौत हुई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई है, उसके मुताबिक जो उनकी मौत हुई वो सर पे ज़रबे लगने से उनका दिमाग बाहर निकल आया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कोई पूरे जिस्म में कोई एक भी हड्डी सलामत नहीं बची थी और उनका जिस्म जो है न वो तकरीबन 99% जल चुका था। सिर्फ पाँव एक बचा था जिसको पकड़ के वो घसीटते रहे सड़क पे। ये जो पुलिस ने 160 कैमरों की जो वहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही थी उसकी मदद से ये सारा कुछ हुआ और दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि वो इस पे सख्त एक्शन लेंगे और ये इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नज़र भी आएगा। जी बिल्कुल जी, ऐसा ही होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आए तो फिर ही इस तरह के वाक़यात रुक सकते हैं। ये देखें, जुम्मतुल मुबारक का बड़ा ही खूबसूरत दिन था जिस दिन ये वाक़या पेश आया और जिन्होंने इसको मजहबी रंग दिया वो उनके शायद कोई अपने मफादत हो सकते थे, वरना मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो तो आए रोज़ मैं देखता रहता हूँ कि लोग जाते हुए कुरान का कोई सुपारा, कोई ऐसा वर्क वो नहरों में गिरा देती हैं। नहरों में वो समझते हैं कि शायद महफूज हो गया, मगर वो नहरों का पानी भी गंदा होता है और जब वो जाके किसी जगह पे रुकता है तो वो कागजात वहाँ पे पड़े होते हैं। हमारे अखबारात भरे होते हैं ऐसे नामों के साथ जिनके ऊपर हम पकौड़े रख के खाते हैं, हम समोसे खाते हैं और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो ये जो जिन हम अपने ज़ाती इंतकाम की खातर भी किसी को मजहबी इंतहा पसंदी का रंग देकर अपने मुफादात हासिल कर लेते हैं। तो ये
थी वहाँ की सूरत हाल। अब उनकी जो डेड बॉडी है वो आज लाहौर में है, कल इस्लामाबाद पहुँच जाएगी और उसको फिर इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक बंद करके पैक करने के बाद फिर उसको उस डेड बॉडी को कल 6 दिसंबर को वो श्रीलंका रवाना की जाएगी। तो इस तरह पुलिस ने भी तकरीबन 22 टीमें तश्कील दे रखी हैं जो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए मुतहर्रिक हैं। तो ये जो मुकदमा है वो दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीनों पर वोटिंग के लिए अपनी जो है आमादगी ज़ाहिर कर दी है और उन्होंने अभी तक अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 70 मशीनें हुकूमत से डिमांड की है कि उन्हें 70 मशीनें दे दी जाएं ताकि वो उसका तजर्बा बल्दियाती इलेक्शन में करेंगे। जब उन्हें मशीनें दे दी जाएंगी तो उसके बाद फिर वो फैसला करेंगे कि वो किस सूबे में इसको इब्तदाई मराहल के लिए तजर्बा करेंगे। जब वो इस तजर्बे में कामयाब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर इसको बाकी जनरल इलेक्शन में भी अप्लाई करेंगे। तो आज लाहौर का जो हल्का है NA 133 उसकी बात कर लेते हैं। वहाँ पे वोटिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे वो वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगा। यहाँ पे टोटल 11 उम्मीदवार हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। PTI का उम्मीदवार इसमें नहीं है। इसमें जमशेद इकबाल चीमा साहब थे जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, मगर उन्होंने शायद जानबूझकर ऐसा किया होगा कि जो उनके तायद कुनिंदा तस्दीक कुनिंदा वगैरह थे वो उन्होंने दूसरे हल्के से ले लिए ताकि उन पर एतराज़ लगे और वो इलेक्शन से बाहर हो जाएँ। उनकी जो मिसेज़ है मुसर्रत चीमा वो इस वक्त पंजाब असम्बली की रुकन है, MPA हैं मखसूस सीट पे। इस वक्त जो लाहौर के हल्का NA 133 है वहाँ पे 11 उम्मीदवार टोटल हिस्सा ले रहे हैं। उनमें शाइस्ता परवेज़ मलिक नून लीग की तरफ से हैं और असलम गेल जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मुकाबला है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सीट जो छोड़ी हुई है ये खाली हुई थी। शाइस्ता परवेज़ मलिक जो इस वक्त उम्मीदवार हैं यहाँ की, इनके जो खामन थे, इनके जो मियाँ थे परवेज़ मलिक साहब, वो उनकी डेथ हो गई जिसके बाद ये सीट खाली हुई। इसके बाद फिर ये इलेक्शन आज यहाँ पे हुए। यहाँ पे टोटल 254 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ के जो वोटरों की तादाद है वो कुछ यूँ है, 2,33,558 यहाँ पे मर्द वोटर हैं। ख़वातीन हैं 2,06,927 यहाँ पे ख़वातीन वोटर्स की तादाद है और 254 यहाँ पे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन 11 उम्मीदवारों के दरमियान जो मुकाबला है वो आज शाम तक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, देखेंगे। और सबसे अहम बात के इलेक्शन कमीशन की मैं समझता हूँ यहाँ पे एक नाकामी है, यहाँ पे खामी है कि यहाँ पे वोटों की जो ख़रीदो फरोख्त है उसकी वीडियो पीपल्स पार्टी की तरफ से की उम्मीदवारों की जो ख़रीदो फरोख्त की वीडियो वो भी जारी हुई और नून लीग की तरफ से वो भी जारी हुई। दोनों उम्मीदवारों के जो वोटों का ख़रीदारी का सिस्टम था वो चलता रहा और उसकी वीडियो वो भी वायरल हुई। मगर सोचने और देखने की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ, वो अभी तक कोई फ़ैसला नहीं कर पाया और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इस पर कोई फ़ैसला नहीं होगा। तो हमारी मैं समझता हूँ जब तक इलेक्शन कमीशन मजबूत नहीं हो तब तक ये इलेक्शन भी मजबूत नहीं होंगे। और यहाँ के जो वोटर हैं वो भी हमारे दूसरे पाकिस्तान के वोटरों की तरह होंगे जो शख्सियत परस्ती के कायल हैं और बाकी जो माहौल है वो अभी आप देखते रहेंगे। और उम्मीद है कि अगर जब तक हम ऐसे उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे जो हमारे अपने होंगे, हमारे अपने हलकों के रहने वाले होंगे, गरीब और मतवसत तबके से उनका ताल्लुक़ होगा, पैसे वाले नहीं होंगे, जागीरदार सरमायादार नहीं होंगे, तब तक ये तब्दीली जो एक ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उन उम्मीदवारों को सामने लेके आएँ जो हमारे अपने हों, अपने गली मोहल्ले के हों, गरीब हों। और अब देखना ये कि इन 11 उम्मीदवारों में से जीतता कौन है। तो क्या हम सिर्फ शख्सियत परस्ती के कायल हैं, उन्हीं को वोट देंगे जिनको हम सदियों अरसा दराज से देते आ रहे हैं। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।